करते हैं थोड़ा सा भाई, जीवन को थोड़ा सा समझते हैं। हम आपके काम की स्पीड बढ़ाने में भी बात करेंगे, तेजी से कैसे सफल हो रहा है इसकी भी बात करेंगे ना। मैं आपको सब कुछ दूंगा, 2 घंटे आप मेरे साथ हैं, you'll be getting a lot of things, not get worried। लेकिन थोड़ा सा लाइफ पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको जिंदगी की समझ हो ना वो कुछ भी कर सकता है। जिस आदमी को जिंदगी की समझ है ना वो ज्यादा परेशान ही नहीं होता साहब, वो डिप्रेशन में जाता ही नहीं, वो ना जीत में ज्यादा उछलता है ना हार में वो किसी सदमे में जाता है, वो तो काम में लगा रहता था। तो थोड़ा सा समझते हैं। आइए, 6 पेजेस ऑफ लाइफ। इस पूरी जिंदगी को मैंने 6 भागों में बांटा है कि 6 दौर हैं इस जीवन के बारे में। पहला जो दौर है वो है 1 साल से 10 साल का दौर। बहुत बहुत 1 साल से 10 साल का दौर, और यहां कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता या सब कुछ लक पे डिपेंड करता है। पहले 1 साल से 10 साल में आपके कंट्रोल में लगभग कुछ भी नहीं है, नथिंग इन योर कंट्रोल। आप किस घर में आए, कैसे माँ बाप आपको मिले, कैसा स्कूल आपको मिला, कैसी फैमिली मिल गई, कैसा एनवायरमेंट, कैसा कल्चर, कैसा धर्म, किस प्रकार के कल्चर, अगर धर्म में मिला तो उसमें कौन सी बातें आपको सिखाई जा रही हैं, कौन सी बातें आपको बताई जा रही हैं, लॉट ऑफ थिंग्स राइट। यहां हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये पहला फेज आपके कंट्रोल से पूरा का पूरा बाहर है मेरे ख्याल से, देयर इज नो कंट्रोल। सब कुछ ईश्वर के ऊपर, सब कुछ भाग्य के ऊपर। ये पहला फेज है। इस पहले फेज में चूंकि हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते इसकी कुछ खास बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर का फेज है। दूसरे फेज में आते हैं। दूसरा जो फेज है वो 10 साल से 20 साल का फेज है, और यहां बहुत कुछ हमारे फ्रेंड्स और टीचर पे डिपेंड करता है। फ्रेंड पे 80% और टीचर पे 20%। क्यों? क्योंकि आप दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं और शिक्षक के साथ कम। सो 10 से 20 साल के अंदर आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आप कैसे इंसान हो जाएंगे, आप किस प्रकार के इंसान बनने वाले हैं, इस फेज में 80% ये सब कुछ दोस्तों पर निर्भर करता है कि 10 से 20 साल की उम्र में आपको कैसे दोस्त मिले। क्योंकि यहां आप स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, कॉलेज तक आप पहुंच जाते हैं, तो कुल मिला के दोस्त कैसे मिले, जो दोस्त मिले उनका माइंडसेट कैसा था, उनके ड्रीम्स कैसे थे, उनकी आदतें कैसी थी, और अगर कुछ अच्छे टीचर मिल गए तो उनका 20% आपके ऊपर इंपैक्ट होता है। 20% राइट, अच्छे टीचर मिल गए तो 20% प्रभाव शिक्षकों का और 80% प्रभाव दोस्तों का। ये दूसरा फेज है। यहां आपके कंट्रोल में क्या है मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, क्योंकि ये भी आपके कंट्रोल में बहुत नहीं रहता, पता ही नहीं होता करना क्या है, कैसे दोस्त बनाने, बनते चले जाते हैं कई बार राइट। और टीचर्स ये भी आपके कंट्रोल में कुछ खास नहीं है। ये दूसरा फेज है। तीसरे फेज में आई, यहां से आपको बहुत गौर करना होगा, क्योंकि तीसरा फेज जो 20 साल से 30 साल का फेज है, ऑल डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स, ड्रीम्स एंड वैल्यूज। अब यहाँ पे 3 चीजें आ गई, HDV। ये जो तीसरा फेज है, और आप में से बहुत सारे लोग तीसरे फेज में होंगे शायद, या आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो तीसरे फेज में हो, या आपके बच्चे होंगे, आई डोंट नो। यहां 3 चीजें सबसे अधिक मायने रखती है। हैबिट्स आपके कैसे हैं, ड्रीम्स कैसे हैं, और वैल्यूज कैसे। यहां देखिए, यहां मैंने नहीं लिखा कि टीचर्स पे, दोस्तों पे, किसी पे नहीं लिखा। ये जो फेज है 20 से 30 साल का फेज, यहां सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कैसे हैबिट्स तैयार किए, क्या आदत है आप, कैसे ड्रीम्स आपने देखे, सपने कैसे आपके, और क्या वैल्यूज बनाई, सिद्धांत क्या आपके। कुछ वैल्यूज है कि नहीं, कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चीट नहीं करूंगा। आपकी वैल्यूज क्या है, माँ बाप को धोखा नहीं दूंगा, किसी को ठगूंगा नहीं, कैसी वैल्यूज आपने तैयार की। ये जो पूरा फेज है ये हैबिट्स पे, ड्रीम्स पे और वैल्यूज पे डिपेंड करती है। चौथे फेज पे आते हैं, द फोर्थ फेज, 30 से 40 साल का फेज। बहुत सारे लोग अब इसमें होंगे। अब देखिए, और डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर। कितने लोग की शादी हो गई पहली चीज यहां पे आ जाती है, और डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर, योर फाइनेंशियल प्लानिंग। 30 से 40 साल का जो फेज है, ये जो चौथा फेज है जिंदगी का, आपकी शादी किससे हो गई, आपको पार्टनर कैसा मिला,
आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आती है कि नहीं? क्या आप फाइनेंस समझते हैं? क्या आपको ये समझ है कि जिंदगी में फाइनेंस की प्लानिंग कैसे की जाती है? या सिर्फ आप पैसा खर्च करते हैं? निवेश करना आपको नहीं पता कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या करना है, कैसे मैं अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली प्लान करूं, ये आप नहीं जानते। मान के चलिए, राइट। और तीसरी चीज, योर आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। आप लोगों से किस प्रकार से जुड़ते हैं, कैसे उन्हें लीड करते हैं, क्योंकि अब आप एक परिवार से नहीं जुड़ते, अब आपके पास और भी फैमिलीज हो जाती है। 30 से 40 साल की उम्र में आप कई सारे लोगों से घिर जाते हैं, राइट, क्योंकि आप यहाँ काम करने लगते हैं। आप ऑफिस में आपके साथ कलीग्स हैं, राइट। अगर आप धंधा कर रहे हैं तो आपके पास एम्प्लॉइज हैं। अगर आप टीम वर्क में हैं तो आपके पास टीम मेंबर्स हैं, आपके पास ऊपर लोग हैं, कुछ सीनियर्स है, कुछ जूनियर्स है। आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं? मान के चलिए किसी आदमी को लाइफ पार्टनर खराब मिल गया, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी खराब है, उसको पता नहीं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैसे मुझे फाइनेंस को मैनेज करना है, और उसे लोगों से डील करना भी नहीं आता। ऐसे लोग एक साधारण, एक ऑर्डिनरी जिंदगी को प्राप्त हो जाएंगे। यही लोग होते हैं जो 40 साल की उम्र में भी आपको कुछ खास करते हुए नहीं मिलेंगे, कुछ बड़ा करते हुए नहीं मिलेंगे। 40 साल मतलब कुछ बड़ा कर लेना चाहिए। 40 साल की उम्र यानी आपको किधर होना चाहिए था, कहीं ना कहीं एक बड़ी ऊंचाई पे आपको होना चाहिए। अगर 40 साल की उम्र में भी आदमी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है, इसका मतलब है इधर कुछ गड़बड़ हुआ है। या तो वो लाइफ पार्टनर नहीं संभाल पा रहा, बढ़िया उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, फाइनेंशियल प्लानिंग किया नहीं उसने, राइट। और लोगों को कैसे डील करना है, फैमिलीज, लोग, कलीग्स, इनको डील कैसे करना है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाता है, कैसे लोगों को अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। अगर ये नहीं आया, अगर ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आया, माय गॉड, ये जो सबसे बड़ा फेज है 30 से 40, ये जो फेज है, जो टर्निंग पॉइंट का फेज है, अगर मुझसे आप पूछे, दिस इज द फेज वेयर योर लाइफ मस्ट चेंज। ये एक ऐसा फेज है जहां आपकी जिंदगी सच में बदल जानी चाहिए, जहां आप सच में किसी ऊंचाई की तरफ जाने लगने चाहिए, राइट। जहां सच में कुछ बड़ा होना ही चाहिए आपकी जिंदगी में। अगर यहां नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है, राइट, समथिंग। और जितने भी लोग हैं जिनके पास पत्नी या पत्नियां जो भी हैं, राइट, एक या एक से ज्यादा, उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इस फेज में शादी हो ही जाती है। शादी है तो फाइनेंशियल, राइट, लाइफ पार्टनर को सही रखना पड़ेगा, उसके साथ आपकी तालमेल बैठानी होगी। ऐसा आप नहीं कर सकते कि तेरे को जो सोचना तू सोचा, मैं अपना ही काम ऐसे ही करूंगा, ऐसे नहीं चलता, राइट। आपको साथ लेना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि दो लोग साथ मिल गए ना तो इस फेज में कुछ बड़ा हो जाता है। अगर दो लोग अलग अलग है ना, मेंटालिटी नहीं मिल रही, मैच नहीं हो पा रहा, फिर यहाँ कष्ट है भैया। आप देख लो अपना, आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। पांचवा फेज 40 से 50 साल का फेज, राइट। एंड ऑल डिपेंड्स ऑन योर मीनिंग ऑफ सक्सेस, लाइफ एंड डेथ। आपके लिए सफलता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? 40 से 50 साल वाले देखें, राइट, थोड़ा गौर करें। 40 to 50, और आप सब भी, राइट, जितने भी लोग हैं, 40 से 50 साल का ये जो फेज है, जो पांचवा फेज है, यहां जिंदगी में बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप जिंदगी के बारे में ख्याल क्या रखते हैं, आपकी परिभाषा क्या है। आपने अब इतना जी लिया ना, 40 साल जी लिए, आपने क्या परिभाषा तय की? सफलता आपके लिए क्या है, इसकी परिभाषा क्या है आपके लिए? जिंदगी आपके लिए क्या है? डेथ क्या है, मौत क्या है आपके लिए? और अगर इन सब चीजों की कोई परिभाषा अभी तक मन में आपने निर्मित नहीं की है, तो ये फेज भी ऐसे निकल जाता है। इस फेज में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपको शुरू कर पाएंगे कि नहीं, आप कुछ लेगेसी छोड़ के जा पाएंगे कि नहीं, आप अपने परिवार के लिए, जनरेशन के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिले के लिए, स्टेट के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं। ये बहुत कुछ तय होगा कि आपने सफलता को बनाया क्या है अपने मन में। सफलता क्या है आपके लिए, राइट, लाइफ क्या है आपके लिए, जिंदगी क्या है आपके लिए, डेथ क्या है आपके लिए, मौत क्या है आपके लिए। और अगर ये चीजें आपके पास एक क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में है, तो आप यहाँ इसको प्रोडक्टिव बना देंगे। ये जो आपका फेज है ना, पांचवा फेज, इसको आप प्रोडक्टिव यहाँ कुछ कर देंगे आप फिर। और लास्ट छठा फेज 50 to 60, इसके बाद भी लोग जीते हैं, मैं उन फेजेस को नहीं गिन रहा, इसके बाद भी लोग जीते हैं, आप भी जिए, भगवान करे, लेकिन इसके बाद के फेजेस को मैं नहीं गिन रहा, मैं बस 6 फेज लेके चल रहा हूं। एंड ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ।
और यहां मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है जिंदगी को लेकर। जो अंतिम फेज है मेरे अनुसार, वहां जिंदगी में सब कुछ निर्भर करेगा कि आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, कितना कितना डेप्थ आपके अंदर हुआ है, क्या गहराई आपने अटेंड की है स्पिरिचुअलिटी की। आप जो एक फिजिकल दुनिया है, एक स्पिरिचुअल दुनिया है, वैसे तो आजकल डिजिटल दुनिया भी है, हाँ, लेकिन ये जो फिजिकल दुनिया है और स्पिरिचुअल दुनिया है, तो जो स्पिरिचुअल दुनिया है, जहां जहां आप बॉडी नहीं होते, जहां आप शरीर नहीं है, जो एक आध्यात्मिक दुनिया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है? आप उसे मानते भी हैं या नहीं मानते हैं, या आप खुद को सिर्फ शरीर ही मान के चल रहे हैं? आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है जिंदगी को लेके, ये लास्ट फेज को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, अंतिम फेज को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आप समझिए इस बात को, जो इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है ना, वो सिर्फ बटोरने में, गैदर करने में, सिर्फ बांध के रखने में व्यस्त नहीं होता, फिर वो रिटर्न करने पे फोकस हो जाता है। वैसे तो हम लोग ये पहले ही कर सकते हैं, लेकिन जो इस फेज में भी रिटर्न करना नहीं शुरू कर पाया, समझिए उसकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत कमजोर रही, बहुत कमजोर रही। बिकॉज दिस इज द फेज व्हेन यू स्टार्ट रिटर्निंग, कि जिंदगी ने आपको जो कुछ भी दिया, परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया, यू विल स्टार्ट रिटर्निंग टू द वर्ल्ड, राइट। आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर दुनिया छोड़ के जाएं, आप चाहते हैं कि जो आपको नहीं मिला आप किसी और को देके जाएं, आप चाहते हैं ये जो पूरी जिंदगी, जितना अनुभव, जो कुछ भी आपने कमाया, वो लोगों को आप बांट के जाते हैं, आप रिटर्न करने पे फोकस होते हैं, सिर्फ गैदर नहीं करते, राइट, सिर्फ इकट्ठा नहीं करते, बल्कि अब आप रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। ये 6 फेजेस है, और 6 फेजेस में कौन कौन सी चीजें हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रही, ये आपको समझना होगा, ताकि आप उन फेजेस को सबसे सुंदर बना पाए, सबसे बेहतर बना पाए। एक बार हम लोग इसको फिर से देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी, सिर्फ रिपीट करने के वास्ते। क्या आप एक बार रिपीट कर ले, 1 से 10 साल हटा दीजिए, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, सब लक है, कहां पैदा हुए, क्या हुआ, माँ बाप कौन है, सब लक, हरियाणा में आए कि बिहार में आ गए कि झारखंड में आए कि गोवा में आ गए कि अमेरिका में, इधर पैदा हो गए, राइट, कुछ भी नहीं पता आपको। दूसरे फेज में 80% फ्रेंड्स, राइट, 20% टीचर्स। तीसरे में कोई बहाना नहीं है, देयर इज नो एक्सक्यूज, यहां एक्सक्यूज नहीं दे सकता कोई बच्चा, कोई आदमी यहां एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मेरे दोस्त खराब थे, मेरे को टीचर अच्छे नहीं मिले, मेरे को कोई बताने वाला नहीं मिला, नहीं, यहां सब कुछ आप पे, सब कुछ आप पे। कैसे हैबिट तैयार करते हैं, कैसे ड्रीम से आपके बड़े हैं, छोटे हैं, राइट, कि है ही नहीं ड्रीम, क्या आपके अंदर पैदा हो रहा है, सबने कैसे, राइट, वैल्यूज क्या बनाई, क्या वैल्यूज बनाई अभी तक आपने 20 वर्षों में, क्या कैसी वैल्यूज तैयार की अपनी जिंदगी में। यहां एक्सक्यूज का मामला नहीं है, पहले दो फेज में एक्सक्यूज था, यहां एक्सक्यूज नहीं रहता। पर ये आप या तो अपनी जिंदगी को बना लेते हैं या तो बिगाड़ देते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद से राइट, यहां अब हो सकता है, यहां कुछ कष्ट हो सकते हैं, इसलिए आई वॉन्ट से कि ये भी आप पे निर्भर करता है, ये कई बार कुछ और ही मैटर है, कहां जाता है, किधर जाता है, नहीं समझ में आता, राइट, लाइफ पार्टनर, योर फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन अगर ये एक चीज आ गई ना, योर आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, अगर ये दो चीजें नहीं, ये आ रही है ना आपको, राइट, ये मान लो आपके हाथ में नहीं है, एक पल के लिए अरेंज मैरिज हो गई, राइट, आपके हाथ में नहीं है, कोई भी पार्टनर आपको थमा दिया गया, लेके चल इसी को जिंदगी भर, ये दो चीजें आती है ना, तो आप इससे संभाल लेंगे। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आती है और लोगों को मैनेज करने आता है, तो आप इसको बढ़िया बना देंगे, राइट। यहां भी बहुत कुछ हो सकता है, यहां से मीनिंग शुरू हो जाता है कि सक्सेस की मीनिंग क्या है, लाइफ की मीनिंग और डेथ की मीनिंग आपके लिए क्या है। ये पांचवी चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, 40 से 50 साल, मान के चलो कुछ लोगों के लिए सफलता है जॉब, फैमिली को चलाना, तो वो क्या करेगा, अगर उसके लिए सफलता का मतलब फैमिली को बढ़िया कर रहा है, फैमिली को चलाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का है, तो हो सकता है वो जॉब में ही पूरी जिंदगी बिता दे। लेकिन अगर उसके लिए सफलता कुछ और है, कुछ बड़ा है, राइट, सिर्फ अपना परिवार नहीं, कुछ और भी करने का है, इस देश में और भी लोग हैं, तो यहां वो कुछ शुरू करता है, फिर यहां भी रिस्क लेता है। कई लोग कहते हैं ना, बाद में आदमी रिस्क नहीं ले पाता, गलत, कहता जल्दी रिस्क ले जो है, नहीं, गलत, क्या बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 40 के बाद जिन्होंने कंपनियां शुरू की, 40 के बाद जिन्होंने नए काम शुरू कर दिए। सक्सेस का मीनिंग क्या यहां पे आपने डेवलप किया, राइट, लाइफ क्या आपके लिए, सिर्फ अपना परिवार, सिर्फ तो कोई बात नहीं, परिभाषा क्या है, डेथ, मरना तो है। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को,
एंड द लास्ट इज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ये 6 फेज, और अगर इन 6 फेजेस को हम प्रोडक्टिव बना ले तो क्या जिंदगी खूबसूरत नहीं हो जाएगी? इन 6 फेजेस को जो जो कारक, जो जो फैक्टर इन पे प्रभाव डाल रहे हैं, अगर उन फैक्टर्स को हम कंट्रोल में लेके आए, अगर उन पे हम ध्यान लगाएं, उनको हम शेप करने की कोशिश करें, रीशेप करें, रिक्रिएट करें, रीबिल्ड करें, तो क्या हमारी जिंदगी फिर से बहुत सुंदर नहीं हो सकती? करना ही तो यही है ना। एक एक फेज जा रहा है ना, एक एक फेज जा रहा है। आप कौन से फेज में, दैट यू नो राइट, बट एक एक फेज जा रहा है। You need to be very careful. Mind it. 3 जिंदगियां हैं। The 3 lives. पहला एवरेज लाइफ, साधारण जीवन। दूसरा सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि सफल जीवन। लेकिन तीसरा एक और है, ग्रेट लाइफ। 3 प्रकार का जीवन है इस पूरी दुनिया के अंदर। पहला साधारण, राइट, एवरेज लाइफ। जो आदमी पैदा हो गया उसको एवरेज लाइफ तो मिल ही जाएगा ना, या इससे भी गया गुजरा मिलेगा, लेकिन एवरेज लाइफ तो लगभग सबको मिल जाता है। दैट इज एवरेज लाइफ, जहां आपने कुछ भी बड़ा नहीं किया। आप इधर आए, एक परिवार का हिस्सा थे, आपने एक परिवार बनाया, निकल गए, राइट? यू डिड नथिंग। आपका नाम कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं कि आप इधर आए, कब गए, क्या हुआ, नथिंग, राइट? कुछ खास आपने नहीं बदला अपने खानदान में भी। दैट्स एवरेज लाइफ। कुछ लोग को सफल जिंदगी चाहिए, राइट? आपको जिंदगी कौन सी चाहिए? सफल जिंदगी कुछ लोग को चाहिए। वो कुछ बड़ा कर लेते हैं, कुछ नौकरी कर ली, बड़ी नौकरी में आ गए, सीईओ हो गए, कुछ और हो गए, अधिकारी बन गए, सक्सेसफुल लाइफ, बढ़िया कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, जनरेशन के लिए। बट कुछ लोग हैं जो ग्रेट लाइफ की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं, महान जीवन, जहां वो सिर्फ अपने लिए सच में नहीं जीते, वो सच में बहुत सारे लोग की जिंदगी को बदल के जाते हैं। उनका एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर, और लोग उन्हें सच में याद करते हैं। अब समझिए, एवरेज लाइफ नीड्स एवरेज एफर्ट्स। अगर आपको एक साधारण जिंदगी चाहिए तो एफर्ट्स को साधारण रखिए, कोई बात नहीं। स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पागल होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हैं वैसे रहिए। इट्स ऑल गुड, राइट? बिकॉज़ यू वांट एन एवरेज लाइफ, बट इफ यू वांट अ सक्सेसफुल लाइफ, यू नीड टू हैव बेटर एफर्ट्स। सफल आप कब होते हैं? जब बाकियों से बेहतर हो। दैट्स ऑल, राइट? सफलता एक गेम है साहब, और गेम में जीतता कौन है? जो बेहतर हो। एक आदमी को नौकरी चाहिए, बैंक में नौकरी चाहिए, किधर भी नौकरी चाहिए। बहुत सारे लोग उधर लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर डाला, एग्जाम दे रहे हैं। भैया जो बेहतर होगा वो बनेगा ना। अगर आपको एक सफल जिंदगी चाहिए तो आपको बेटर एफर्ट्स लगाने होंगे। इसका मतलब है कि बाकी लोगों से कुछ बेहतर करना होगा, बाकी लोगों से ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। अगर आप दुनिया में बाकी लोगों से ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं तो आप एक सफल लाइफ की तरफ जाते हैं। और अगर आप ग्रेट लाइफ चाहते हैं, देन यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट का मतलब जो ऑर्डिनरी आदमी सोच भी ना सके। यही लोग होते हैं साहब, जो एलोन मस्क जैसे लोग होते हैं, जो एक दिन में 17 घंटे 18 घंटे, ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स? 18 घंटे, 17 घंटे, 16 घंटे, extraordinary efforts, right? Because they want a great life. So if you wish to have a great life, you need to put extraordinary efforts. There's no other secret, there's no other principle, right? जैसी जिंदगी चाहिए भैया वैसा एफर्ट लगाना होगा। एवरेज जिंदगी चाहिए, एवरेज एफर्ट लगा लीजिए। सक्सेसफुल जिंदगी चाहिए, बाकी लोगों से तो बेहतर एफर्ट लगाना ही होगा ना। आपके साथ 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, पता चला आप कहीं कुछ कर रहे हो, बहुत सारे लोग वही काम कर रहे हैं और आप भी उतना ही एफर्ट लगा रहे जितना बाकी, फिर तो आप सक्सेसफुल लाइफ तक जाएंगे नहीं। बेटर एफर्ट लगाने होंगे, बाकी लोगों से तो बेहतर एफर्ट लगाना ही होगा। लेकिन अगर आपको ग्रेट लाइफ चाहिए, देन गो टुवर्ड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स, राइट? कुछ ऐसा कीजिए ना जो बाकी लोग सोच भी ना पाए, ऐसा एफर्ट लगाइए ना। बाकी आदमी के पागल हो गया क्या राइडा? दिमाग खराब हो गया राइडा? ऐसे कौन काम करता है राइडा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की तरफ आपको बढ़ना होगा। इफ यू वांट अ ग्रेट लाइफ, आपको कौन सी जिंदगी चाहिए? ए, एस या जी? कमेंट। ए, एस एंड जी। एवरेज लाइफ में आदमी खुद को पालता है, दैट इज इट, अपने बच्चों को पालता है। सक्सेसफुल लाइफ में उसके चलते और भी लोग सफल हो जाते हैं, 5-10 लोग तो सफल हो ही जाते हैं उसके चलते, राइट? क्योंकि सफल हो गया, बाकी लोगों को भी कुछ दिखा देता है, राइट? इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। ग्रेट लाइफ सैकड़ों हजारों लोग को प्रभावित करता है, सैकड़ों हजारों लोग को उसके चलते नौकरी मिल जाती है, उसके चलते काम मिल जाता है, कुछ बड़ा करता है साहब। कमाल का आदमी, कमाल का एफर्ट, ग्रेट लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आइए अब समझते हैं होगा कैसे, ये एफर्ट लगेगा कैसे।
कैसे लगेगा ये एफर्ट, पता तो चल गया। एवरेज लाइफ के लिए एवरेज एफर्ट चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए बेटर एफर्ट चाहिए, एंड ग्रेट लाइफ के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। लेकिन सर लगता नहीं है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, हो नहीं पा रहा ना सर, लगा नहीं पा रहा ना साहब। इस आदमी को बड़ा नहीं बनना इधर, इस आदमी को बड़ी चीजें नहीं चाहिए, इस आदमी को बड़ा घर नहीं चाहिए, इस आदमी को बड़ी कार नहीं चाहिए, इस आदमी को सफलता नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए। आप भाई कर नहीं पा रहा ना दे नहीं पा रहा ना एफर्ट, क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि उसको ये नहीं पता what drives efforts, that is the question। एफर्ट्स को ड्राइव कौन करता है? Who is the driver, right? एफर्ट्स निकलता किधर से? What is the root? What is the root? आदमी एफर्ट क्यों लगाता है? कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करते, सारे लोग क्यों नहीं लगाते भैया? काम मिल गया ना आपको, नौकरी मिल गई ना, क्यों आदमी घड़ी देखता है कि 4 कब बजेंगे 5 कब बजेंगे? हाँ क्यों? एक आदमी क्यों होता है? हजारों में कोई एक आदमी क्यों होता है जो कहता है सर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं वो भी दे दे, सर कोई एक्स्ट्रा काम है मुझे बता दो सर, मैं कर देता हूं सर, राइट? ये हजारों में एक एम्प्लॉय मिलेगा आपको। इतने सारे लोग सेल्स की दुनिया में काम करते हैं, सेल्स प्रोफेशनल है, क्यों हर आदमी जी जान नहीं लगा देता, राइट? इन्विटेशन करने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, प्लान शो करने के लिए भटकता क्यों नहीं हर आदमी उतना? क्यों 10,000 में एक आदमी भटकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगा पाते हैं? इतने सारे बच्चे नीट की तैयारी करने जाते हैं, उधर आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं, आईएएस बनने के लिए आते हैं, हर आदमी क्यों नहीं पढ़ देता 14 घंटे 15 घंटे? हर आदमी एफर्ट क्यों नहीं लगा पाता? जब आप आए ये पढ़ने के लिए कुछ बड़ा कर रहे क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये एफर्ट निकलता किधर से है। ये जान जाइए यार, ये एफर्ट आता किधर से है, कैसे आपके अंदर ये एफर्ट आने लगे, कैसे आप ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की तरफ खुद को आकर्षित करने लगे। देखिए पहला 3 चीजें हैं इस दुनिया में जो एफर्ट्स को ड्राइव करेंगे। There are only 3 things, right? There are only 3 things that drive your efforts। पहली चीज, the desire for survival, जीने की इच्छा। सबसे नीचे है the desire for survival, ये जीविशा, जीने की इच्छा। इसके चलते आदमी एफर्ट लगाता है। हर आदमी जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता साहब, इसलिए भिखारी भी ना भीख मांग रहा है। इसलिए एक आदमी उधर जाके पंजाब में इधर उधर बिहार उत्तर प्रदेश से लोग जाके उधर 14 घंटे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, राइट? ये क्यों हो रहा है? ये एफर्ट लग क्यों रहा है? समझिएगा, एफर्ट का लगना, घंटे मत गिनिए, यहां अभी इस वक्त एफर्ट क्यों लग रहा है? द डिजायर फॉर सर्वाइवल। जब आपका एफर्ट जो है, जब आपके पास सिर्फ डिजायर फॉर सर्वाइवल है, आपके एफर्ट्स और आपका जो काम होगा ना उसका लेवल छोटा होगा। रिवॉर्ड्स एंड रिस्पेक्ट, इससे ऊपर एक चीज आती है जो एफर्ट्स को ड्राइव करती है, दैट इज रिवॉर्ड्स एंड रिस्पेक्ट। सारे मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लगभग सारे मिडिल क्लास, ऑल द मिडिल क्लास, राइट? जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं उनको पैसा भी चाहिए होता है, रिस्पेक्ट, और इन 2 चीजों के चलते वो एफर्ट्स लगाते हैं। उनको पता चल जाए कि यार प्रमोशन हो सकता है, वो ज्यादा काम करते हैं। उनको पता चले कोई ऑफर आ गया, वो ज्यादा काम कर देंगे, उनका एफर्ट बढ़ जाएगा। होता कि नहीं ऐसा? आप टीम को कोई प्रमोशन के लिए बोलते हैं कि राइट कुछ ऐसा हो सकता है, राइट कुछ ऑफर आ जाता है, आप देखिए धंधा बढ़ जाता है, राइट? जब कुछ क्यों 2 चीजें वहां मिल रही है, एक रिवॉर्ड और दूसरा रिस्पेक्ट, सम्मान मिलेगा ना। ये 2 चीजें एफर्ट्स को ड्राइव करती है, उसको प्रेरित करती है, दे इंस्पायर योर एफर्ट्स, राइट? और उसके बाद एक तीसरा है पर्पस एंड मिशन। ये तीसरी बहुत बड़ी चीज है, दैट इज पर्पस एंड मिशन। उद्देश्य क्या है? क्यों हूं मैं यहां, क्यों जी रहा हूं? व्हाट इज माय पर्पस, राइट? मेरे होने का मतलब क्या है इस दुनिया में, और मैं क्या करना चाहता हूं? पर्पस का मतलब है व्हाई और मिशन का मतलब है व्हाट। समझ जाइए, उतना टाइम नहीं है कि पूरे विस्तार में हम लोग जाएं, ये बहुत बड़ा टॉपिक। पर्पस का मतलब है व्हाई आई एम हियर, राइट? मैं इधर क्यों? सिर्फ जीने के लिए हूं? सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए हूं? थोड़ा सम्मान कमाने के लिए हूं? या मैं इधर प्रभाव के लिए, इंपैक्ट के लिए हूं? दैट आई वांट टू हैव अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑफ माइंड ऑन दिस वर्ल्ड, राइट? मैं चाहता हूं इस दुनिया में मेरा एक बढ़िया प्रभाव हो, लोगों की जिंदगियों पे एक सकारात्मक प्रभाव हो। मैं क्यों आया हूं, क्या करना चाहता हूं, राइट? व्हाट इज माय पर्पस एंड व्हाट इज द मिशन? क्यों और क्या
मान के चलिए मैं इस दुनिया को प्रभावित करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बदलूं, और ये मेरा पर्पस है, दैट इज माई पर्पस, कि मैं ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बदलूं। एंड व्हाट इज माई मिशन? मेरा मिशन है कि मैं उनको ट्रेन करूं, एजुकेट करूं, दैट इज मिशन। मैं करना क्या चाहता हूं? I want to educate them, right? I want to motivate them. I want to give them skills, right? मैं उनको skills सिखाऊं, education दूं. That is why. हो सकता है कोई आदमी चाहता है कि इस दुनिया की सेवा करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करे, और उसका मिशन हो हेल्थ, कि वो हेल्थ पे काम करना चाहता है, वो लोगों की बीमारियां दूर करना चाहता है। Mission is all about what you actually want to do, and purpose is all about why actually you exist. आप इस दुनिया में क्यों हैं? काय क्यों है इधर? What is your why? Getting my point? कितने लोगों से purpose and mission both are different. Purpose is a big thing, not so much clear. Why? मैं इसलिए हूं, right? And mission is all about the clarity. करना क्या है? उसको अचीव करने के लिए करना क्या है? ये जो मैं रखी हूं उसके लिए मैं करूंगा क्या? So जिस आदमी को purpose and mission ड्राइव कर रही है, वो उसके efforts क्रिएट होते हैं। बहुत अच्छे से समझ जाए। जिसका रीजन है इस दुनिया में रहने का, डिजायर फॉर सर्वाइवल, उसके जो भी एफर्ट्स होंगे ऑर्डिनरी होंगे, राइट, एवरेज एफर्ट्स। और जिसका रिवॉर्ड एंड रिस्पेक्ट का है, वो थोड़ा बेटर एफर्ट लगा हुआ है, बेटर एफर्ट्स, तभी तो रिवॉर्ड मिलेगा। जीतेगा तब तो टॉप आएगा, तब तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी होगी, तब तो आपको कोई अवार्ड मिलेगा। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी, तब तो आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा। आपकी मूवी बहुत, तब तो आप कुछ अवार्ड लेंगे, यानी बेटर। So the desire for survival drives, or you can say gives birth to ordinary efforts. Rewards and respect give birth to better efforts. And the purpose and mission, उद्देश्य और मिशन, ये बहुत बड़े एफर्ट्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स को ये पैदा करते हैं। तो जिंदगी में आपको अगर बहुत नीचे रहना है तो सिर्फ इसके बारे में सोचिए, थोड़ा ऊपर उठना है तो इसके बारे में सोचिए, बहुत ज्यादा ऊपर उठना है, कुछ कमाल ही कर दे रहा है, तो फिर आप इसके बारे में सोचिए भाई। गेटिंग माय पॉइंट?